मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो अख्तलाफात थे वो मज़ीद बढ़ जाने की वजह से दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, यानी कि वो इसे छोड़ के जा चुकी है, लेकिन फ़िलहाल तो उसको नहीं पता होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि माँ बेगम कहती है कि जाओ मीरब को बुला कर लाओ, मीरब किधर है वो नज़र नहीं आ रही है। इस पर आप देखेंगे कि मुर्तसिम कहता है, बल्कि हया कहती है कि मैं बुला कर लाती हूँ मीरब को। जैसे ही वो कमरे में जाती है और वहाँ जाकर देखती है और भागती हुई चिल्लाती हुई आ जाती है और कहती है कि मीरब अपने कमरे में नहीं है, मीरब अपने कमरे में नहीं है। ये सुन के माँ बेगम के होश उड़ जाते हैं। उसके तो होश क्या उड़ने हैं, आप देखिए मुर्तसिम के तोते उड़ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर इसने ये स्टेप उठाया तो उठाया कैसे और वो किधर चली गई है। हया तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो बड़ी खुशियाँ मना रही है कि जो उसने चाहा था वही हुआ है। इसलिए उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं और माँ बेगम के सामने बार बार यही करती है कि देख लीजिए कि ज़रा भी उसने आपकी इज़्ज़त की परवाह नहीं की और वो यहाँ से चली गई है। लेकिन ये नहीं पता है कि उसको इधर से पुशअप करने के लिए ये ही लड़की थी जिसने कहा था चली जाओ मीरब, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से वापस ना आना। इसी ने ही सारा कुछ कहा था। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वकास भी रो रहा है। जब उसको पता चलता है तो वो आता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। इस पर आप देखेंगे कि माँ बेगम कहती है कि हमें क्या पता हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, ये तो उसकी तरबियत थी जो आज निकल कर सामने आ गई है। ये सब बातें मुर्तसिम को कड़वी तो लग रही होती हैं, लेकिन मुर्तसिम चुप करके बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि गलती उसकी भी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीरब बेचारी दर बदर के दिक्के गा रही है, क्योंकि ना तो वो अपने माँ बाप के घर जा सकती है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने जैसे ही उसे ठुकराया था उसके दिल में वो बात बैठ चुकी है, वो दोबारा उधर नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी घर वाले परेशान हैं। ख़ास तौर पर अनीला और वकास का तो रो रो कर कोई हाल ही नहीं है। उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे हया साथ साथ ब्रेन वॉश कर रही है माँ बेगम का और इसको कह रही है कि इसने तो आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मीरब ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन मुर्तसिम खामोश खड़ा कुछ भी नहीं कह रहा होता और वो बहुत ही खामोशी के साथ अपनी माँ से कहता है कि मैं मीरब को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ भी है ज़रूर मिल जाएगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है वो बड़े ही गुस्से से कहती है मुर्तसिम को, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए? तुम नहीं जानते हो कि वकास ने किस तरह से हमें जलील किया है और तुम कह रहे हो कि तुम उनकी बेटी को ही लेकर आओगे। आगे से वो कहता है कि आपने क्या उनकी बेटी की रट लगाई हुई है, इसका उसका एक रिश्ता मेरे साथ भी है, लेकिन मैं उस रिश्ते को कैसे भुला सकता हूँ? आप तो शायद भूल चुकी हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वकास जो है अनवर से काफ़ी लड़ता है और कहता है कि मैंने तो अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, तुम तो इसके सगे बाप हो, लेकिन फिर भी तुम उसका ख्याल ना कर सके और तुमने उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है और उसको दर बदर की ठोकरों के लिए छोड़ दिया है। पता नहीं इस वक्त वो कैसी होगी और किस हाल में होगी। लेकिन मुर्तसिम जो है इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगा। मुर्तसिम अपने दिल से ऐद कर लेता है कि वो मीरब को ढूंढ ही निकालेगा और वो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हया कहती है कि माँ बेगम, इसको तो शर्म ही नहीं आ रही, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जानता भी है कि किस तरह से आप सबको वो जलील करके यहाँ से गई है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे घूमने की कोशिश कर रहा है और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो उसे ढूंढना चाहिए ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस पर आप देखेंगे कि माँ बेगम कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये किसी के काबू में आए तो फिर की बात है। अनवर जो है वो माँ बेगम के हाथों कुछ भी नहीं बोल रहा और वो कुछ ना बोलने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि उसको अपनी बेटी से ही दूर कर दी, उसकी मजबूरी ने उसको अपनी बेटी से ही दूर कर दिया हो। आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है कि मैं उसको ढूंढ ही निकालूंगा, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो अख्तलाफात थे वो मज़ीद बढ़ जाने की वजह से दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, यानी कि वो इसे छोड़ के जा चुकी है, लेकिन फ़िलहाल तो उसको नहीं पता होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि माँ बेगम कहती है कि जाओ मीरब को बुला कर लाओ, मीरब किधर है वो नज़र नहीं आ रही है। इस पर आप देखेंगे कि मुर्तसिम कहता है, बल्कि हया कहती है कि मैं बुला कर लाती हूँ मीरब को। जैसे ही वो कमरे में जाती है और वहाँ जाकर देखती है और भागती हुई चिल्लाती हुई आ जाती है और कहती है कि मीरब अपने कमरे में नहीं है, मीरब अपने कमरे में नहीं है। ये सुन के माँ बेगम के होश उड़ जाते हैं। उसके
के तो होश क्या उड़ने हैं। आप देखिए मुर्तसिम के तोते उड़ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर इसने ये स्टेप उठाया तो उठाया कैसे और वो किधर चली गई है। हया तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो बड़ी खुशियाँ मना रही है कि जो उसने चाहा था वही हुआ है। इसलिए उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं और माँ बेगम के सामने बार बार यही करती है कि देख लीजिए कि ज़रा भी उसने आपकी इज़्ज़त की परवाह नहीं की और वो यहाँ से चली गई है। लेकिन ये नहीं पता है कि उसको इधर से पुशअप करने के लिए ये ही लड़की थी जिसने कहा था चली जाओ मीरब, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से वापस ना आना। इसी ने ही सारा कुछ कहा था। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वकास भी रो रहा है। जब उसको पता चलता है तो वो आता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। इस पर आप देखेंगे कि माँ बेगम कहती है कि हमें क्या पता हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, ये तो उसकी तरबियत थी जो आज निकल कर सामने आ गई है। ये सब बातें मुर्तसिम को कड़वी तो लग रही होती हैं, लेकिन मुर्तसिम चुप करके बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि गलती उसकी भी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीरब बेचारी दर बदर के दिक्के गा रही है क्योंकि ना तो वो अपने माँ बाप के घर जा सकती है क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने जैसे ही उसे ठुकराया था उसके दिल में वो बात बैठ चुकी है। वो दोबारा उधर नहीं जा सकती है जिसकी वजह से काफ़ी घर वाले परेशान हैं। ख़ास तौर पर अनीला और वकास का तो रो रो कर कोई हाल ही नहीं है। उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे हया साथ साथ ब्रेन वॉश कर रही है माँ बेगम का और इसको कह रही है कि इसने तो आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मीरब ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन मुर्तसिम खामोश खड़ा कुछ भी नहीं कह रहा होता और वो बहुत ही खामोशी के साथ अपनी माँ से कहता है कि मैं मीरब को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ भी है ज़रूर मिल जाएगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है वो बड़े ही गुस्से से कहती है मुर्तसिम को, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए? तुम नहीं जानते हो कि वकास ने किस तरह से हमें जलील किया है और तुम कह रहे हो कि तुम उनकी बेटी को ही लेकर आओगे। आगे से वो कहता है कि आपने क्या उनकी बेटी की रट लगाई हुई है। इसका उसका एक रिश्ता मेरे साथ भी है, लेकिन मैं उस रिश्ते को कैसे भुला सकता हूँ? आप तो शायद भूल चुकी हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वकास जो है अनवर से काफ़ी लड़ता है और कहता है कि मैंने तो अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, तुम तो इसके सगे बाप हो, लेकिन फिर भी तुम उसका ख्याल ना कर सके और तुमने उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है और उसको दर बदर की ठोकरों के लिए छोड़ दिया है। पता नहीं इस वक्त वो कैसी होगी और किस हाल में होगी। लेकिन मुर्तसिम जो है इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगा। मुर्तसिम अपने दिल से ऐद कर लेता है कि वो मीरब को ढूंढ ही निकालेगा और वो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हया कहती है कि माँ बेगम इसको तो शर्म ही नहीं आ रही, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जानता भी है कि किस तरह से आप सबको वो जलील करके यहाँ से गई है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे घूमने की कोशिश कर रहा है और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आप लोगों को तो उसे ढूंढना चाहिए ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस पर आप देखेंगे कि माँ बेगम कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये किसी के काबू में आए तो फिर की बात है। अनवर जो है वो माँ बेगम के हाथों कुछ भी नहीं बोल रहा और वो कुछ ना बोलने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि उसको अपनी बेटी से ही दूर कर दी, उसकी मजबूरी ने उसको अपनी बेटी से ही दूर कर दिया हो। आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है कि मैं उसको ढूंढ ही निकालूंगा, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो।